7 1987 को एक गरीब घर में ब्राजील के साओ पोलो के स्लम्स में एक लड़के का जन्म होता है जिसकी मॉम एक हाउसवाइफ होती है और उसका बाप एक ब्रिकलेयर होता है, ईंटें लगाने वाला। ये बच्चे को पहले दिन से ही लाइफ की हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। 10-12 साल की उम्र में खाने की कमी होती है क्योंकि डैड तो एक अल्कोहलिक होते हैं। 12 साल की उम्र में ही ये लड़का स्कूल छोड़कर काम पर लगता है और एक टायर शॉप पर टायरलेसली काम करना शुरू करता है। टायर्स में हवा भरता है। 1 घंटे के सिर्फ 20-25 रुपए मिलते हैं और 8 घंटे कंटिन्यूसली काम करता है और ये पैसे भी उससे लोग छीनने आते हैं। तब वो स्ट्रीट फाइट्स करता है। अपने आप को बचाने के लिए इस लड़के को हर दिन लड़ना पड़ता है। ये लड़का इस टायर की शॉप पर 6 साल काम करता है। गूगल मैप्स की एक गाड़ी इसकी इमेज कैप्चर करती है। अब तुम कहोगे तू किस गरीब की कहानी हमें सुना रहा है जिसका बाप एक ईंट लगाने वाला था और जो टायर की शॉप में 6 साल काम कर रहा है। मैं उसकी कहानी सुना रहा हूँ जो माइक टाइसन के बाद एक ऐसा नॉकआउट आर्टिस्ट है जिसने दुनिया को हिला रखा है। उसकी कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम फाइटर्स लेने से डरते हैं। उसकी कहानी सुना रहा हूँ जो हर एक वेट का बुगीमैन है। उसकी कहानी सुना रहा हूँ जिसने अभी मोगमेड एंकलाइव को KO किया। He understands that he's got no way out in this fight. Do you think he'll send him back working in the tire shop? Yeah, we're planning on absolutely dominate him on Saturday. We're going to make sure that Shama has no chances on Saturday. And whether or not he stays in the sport and decides to go back to the tire shop, that's going to be up to him. He's going to be the one that has to make that decision. A few moments later. Fuck yes! Fuck yeah! 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 Fucking right! Let's go! Yes! Yes! Fuck yeah! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about! Ankalaev's really badly hurt. Big elbows. It's gonna be over. It's gonna be over. It's gonna be over. Herb fucking step in. Let's go! Fuck that fucking. ये कहानी है एलेक्स पोएटान पेरेरा की और ये कहानी तुम्हें बहुत इंस्पायर करेगी। ये कहानी ऐसी है जो किसी की भी दुनिया बदल सकती है। एक टायर शॉप वर्कर, एक गरीब का बच्चा इतना ऊपर पहुंच जाता है कि पूरी दुनिया उसका नाम लेती है, पूरी दुनिया उससे डरती है। इट इज ए ब्रिलियंट स्टोरी। सो प्लीज सिट डाउन, रिलैक्स और चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज इतनी डिटेल में MMA वीडियोस कोई नहीं बनाता। 20 साल की उम्र में एलेक्स के एक दोस्त जो एक फॉर्मर बॉक्सर थे उनसे कहते हैं कि यू शुड ज्वाइन माय जिम बिकॉज एलेक्स बचपन से ही एक गिफ्टेड बंदा था जिसके पास एक वाइड फ्रेम थी, अच्छी हाइट थी, बहुत एथलेटिक था एलेक्स। तो उनसे कहते हैं कि जिम आकर देख तुझे कैसा लगता है। तुम सोचोगे कि ब्राजील के इतने छोटे से शहर में किक बॉक्सिंग की जिम है, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ब्रदर, बिकॉज ब्राजील यहाँ तक कि पूरे साउथ अमेरिका में एक फाइटिंग कल्चर है। बहुत सारे ग्रेट्स इन्हीं छोटी गरीब पॉवर्टी से निकले हैं। चार्ल्स ओलिवेरा का एग्जांपल ले सकते हो, गिलबर्ट बर्न्स का ले सकते हो और दी ऑल टाइम फेदरवेट होजे ऑल्डो का एग्जांपल ले सकते हो। ये सारे लोगों ने गरीबी देखी है और साउथ अमेरिका में फाइटर और एथलेटिक कल्चर बहुत ही अच्छा है। जब एलेक्स ये किक बॉक्सिंग जिम को ज्वाइन करते हैं तो वहां के सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। एलेक्स के पास एक ऐसी चीज थी जो मोस्ट फाइटर्स के पास नहीं होती, जो मोस्ट फाइटर्स ट्रेन नहीं कर सकते, जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। टायर्स पे ऊपर हथौड़े मार मार के एलेक्स के पास पावर आ गई थी, ऐसी पावर जो किसी के भी चिन्ह को टच कर ले तो उसे सुला दे। ये पावर एक और बंदे फ्रांसिस नगानो के पास भी है और उनका रीजन भी है कि वो कोल माइंस में टायरलेसली कुल्हाड़ी चलाते थे। Francis Ngannou is scary. There's a big chance that he could break my jaw. Give me the guns, I'm gonna shoot the Ngannou. How are you gonna knock him out? और उनकी कहानी मैं किसी और दिन कवर करूंगा। तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें फ्रांसिस नगानो पर वीडियो चाहिए बिकॉज़ ही इज आल्सो अनदर फकिंग किलर। ये टाइम पर एलेक्स स्टिल अपने टायर शॉप में काम करते थे और MMA की ट्रेनिंग करते थे। तब उनके लोकल्स ने उसमें पोटेंशियल देखा और एलेक्स को कहा कि भाई तू लॉक इन हो जा, तुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उनकी कम्युनिटी ने उसे सपोर्ट किया। एलेक्स ने लोकल फाइट्स लड़ी और वो जीता। इसके बाद उसे फाइनली 2012 में एक प्रमोशन ग्लोरी
किक बॉक्सिंग साइन करता है। इनिशियली उसकी स्ट्राइकिंग इतनी रिफाइंड नहीं होती, बहुत चीजों में फ्लॉज होते हैं और वो कुछ फाइट्स हारता है। लेकिन आफ्टर एडिंग सम पीपल टू हिज टीम एंड अंडरस्टैंडिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ किक बॉक्सिंग, एलेक्स बहुत ही लेट एज में किक बॉक्सिंग की आर्ट को मास्टर कर लेते हैं। एलेक्स डिड नॉट हैव जस्ट नेचुरल पावर, उनके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो बहुत स्नीकी थी और बहुत दर्द देती थी। ही हैड द एबिलिटी टू किक लेग्स लाइक जॉन जोन्स। He used to kick people in the leg and make them limp for days. तुम चाहे कितनी भी मसल बिल्ड कर लो, अगर एलेक्स पेरेरा ने तुम्हें एक लेग किक मार दी भाई, तुम एक महीने तक ढंग से चल नहीं पाओगे। He had the natural ability to kick and punch very very hard. इसके साथ साथ he wasn't just a power puncher like Deontay Wilder. He was very very technical, methodical. उनकी पंच सिलेक्शन ओवर टाइम बहुत अच्छी होती गई। He became very sharp and brilliant. इसके साथ साथ एक ऐसा टूल, एक ऐसी बहुत अच्छी अंडररेटेड चीज जो एलेक्स करते थे ग्लोरी में और अब तक, वो है कि वो रेंज से हेड मूवमेंट से स्लिप हो जाते हैं। ही गोज आउट ऑफ रेंज विद अ लीड हेड मूवमेंट, पुल बैक कर कर एक थर्डिंग लेफ्ट हुक या फ्लाइंग नी या हेड किक थ्रो करते हैं। लेमैन्स टर्म्स में यही एलेक्स पेरेरा की पूरी स्टाइल है और इसी स्टाइल से उन्होंने ग्लोरी के बॉक्सिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। केओ आफ्टर केओ आफ्टर केओ। Up until he met Israel Adesanya, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा अगर तुम UFC देखते हो। He was one of the मैं बेइज्जती तो नहीं कर सकता, one of the strangest fighters to ever exist, मगर he was also a brilliant fucking striker। और ये फाइट बहुत ही ज्यादा elite होती है। Alex goes for his power punches, Israel pulls back, Israel goes for his precision based striking, Alex pulls back। राउंड 2 में Israel Alex को वॉबल करते हैं और राउंड 3 में Alex overcomes the odds and KOs Israel Adesanya। मगर ये राइवलरी यहाँ खत्म नहीं होती, ये राइवलरी तो बस शुरू होती है। Israel Adesanya इस गाय जिसने एलेक्स की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से अननोइंगली शेप कर दिया। अगर वो चाहते तो वो चीज को रोक सकते थे, एलेक्स पेरेरा के MMA करियर को रोक सकते थे, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इस फाइट के बाद भी एलेक्स ग्लोरी में लड़ते रहे, लेकिन इजराइल ने UFC ज्वाइन की। UFC के मिडिल वेट डिवीजन में वो लड़ने लगे और एक चैंपियन बन गए जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट चैंपियन थे। उस टाइम पर इसी ने बहुत ही ग्रेट फाइटर की तरह डोमिनेट किया था। रॉबर्ट विटेकर, योएल रोमेरो, पोलो कोस्टा। एलेक्स के नॉकआउट के 8 साल बाद वो एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि एलेक्स पेरेरा इज ए फकिंग नोबडी, आई एम ए मिलियनेयर एंड ही इज जस्ट अ गाय जो ये देखकर बोल सकता है कि आई बीट दैट गाय वन टाइम। Talking some shit about I beat that guy one time, trying to get a dick sucked from a crack whore, some shit. इसी कहते हैं कि वो टाइम पर वो रिफाइंड नहीं थे और एलेक्स पेरेरा कोई अच्छा फाइटर नहीं है। आयरॉनिकली ये इंटरव्यू एलेक्स सुन लेते हैं और कुछ ही टाइम बाद MMA में ट्रांजिशन करते हैं मिडिल वेट टाइटल को चेस करने के लिए, एंड दैट बिगिंस द मिडिल वेट रेन ऑफ टेरर। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड कि एलेक्स पेरेरा ने इतना वेट कट कैसे किया था फॉर मिडिल वेट को। की नेचुरल वेट क्लास लाइट हैवी वेट ही थी। ग्लोरी किक बॉक्सिंग में भी वो 220 पाउंड्स पर लड़ा करते थे, सो इट वाज ए हैवी वेट कट फॉर हिम और उनकी एज भी इस टाइम पर 35 इयर्स थी। स्टिल एलेक्स गोस डाउन टू मिडिल वेट एंड केओस पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सबसे आयरॉनिक और जबरदस्त केओ तो शॉन स्ट्रिकलैंड का था। ही वाज ट्रैश टॉकिंग एलेक्स पेरेरा एंड गॉट ड्रॉप्ड लाइक क्रेजी। Let me tell you guys something. There's not one glory kickboxer in any weight class I couldn't stand and bang with. What? You're not even a good striker, bro. Because he's. Oh!
Finally, after clearing out the division, he meets Izzy. So will Izzy overcome his loss? Will he defeat his boogeyman? ये फाइट वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्ले होता है स्ट्राइकिंग का। 4 राउंड तक बहुत ही अच्छी तरह से ये फाइट चलती है, मगर एलेक्स पेरेरा चारों राउंड्स में कार्ड के ऊपर रहे थे। एलेक्स पेरेरा ने ये फाइट को मेजोरिटी डोमिनेट ही किया था, बस राउंड 1 में इजी ने एलेक्स को थोड़ा वॉबल किया था। राउंड 4 में एलेक्स डज द अनथिंकेबल। एलेक्स केओज इजी। एलेक्स बीट्स इजी इन हिज ओन गेम स्ट्राइकिंग। कोई रेसलिंग नहीं होती, कोई सबमिशन नहीं होती, केओ टीकेओ। He proved that he is Israel Adesanya's kryptonite and the world accepted Alex Pereira as the new middleweight champion. मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। Izzy demands an instant rematch, trains extremely fucking hard, and the second fight was more crazier than the first. Izzy does the unthinkable this time. इस बार एलेक्स पेरेरा नहीं, इजी कुछ अनथिंकेबल करते हैं। He KOs Alex Pereira in round 2 and it was one of the most exciting, most brutal KOs of all time. फाइनली ये राइवलरी खत्म होती है। एलेक्स डिसाइड्स टू मूव अप टू लाइट हैवीवेट, नॉट बिकॉज वो इजी से डर गए या ट्रिलॉजी चेस नहीं करनी है, वो इसलिए मूव अप करते हैं बिकॉज वो मिडिल वेट का कट सस्टेन नहीं कर पाते हैं और लाइट हैवीवेट पर भी उनका मिडिल वेट की तरह टेरर शुरू हो जाता है। ही बीट्स फाइटर आफ्टर फाइटर एंड दीज फाइटर्स weren't just any fighters, they were ranked very great. I still remember the fight he had with Jan Blachowicz. It was very brilliant. Finally he gets another title opportunity of the light heavyweight title. ये टाइटल वेकेंट होता है, यानी इस टाइम पर कोई चैंपियन नहीं होता और 2 लोग लड़ते हैं इस टाइटल के लिए। एक थे हमारे एलेक्स भाई और दूसरे होते हैं जीरी परहाचका। उनकी हर एक फाइट बहुत एंटरटेनिंग होती थी और उनका नॉकआउट कभी भी नहीं हुआ था। He beat guys like Dominic Reyes, Glover Teixeira and finally had the opportunity to fight for the title. He was hungry as much as Alex. And Jiri was also a guy जिन्होंने अपनी mental fortitude को build किया था। He was a meditative guru जो forest में train करता था, एक primal athlete, और इन दोनों का stare down बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। Jiri Perhachka was also the best that UFC had to offer. वो punches को breakfast की तरह खा लेते थे। He had an uncrackable chin. वो बहुत ज्यादा डैमेज लेते थे और देते थे फाइट्स में। He was the king of slugfest. ये फाइट होती है and Alex Pereira KOs Jiri in the very first round. तुमने क्या सोचा बहुत बड़ी फाइट होगी? एकदम छोटी फाइट होती है। Alex becomes the undisputed light heavyweight champion of the world. लेकिन Alex, now the light heavyweight champion, displays his reign like Mike Tyson with bloodshed and terror. Champion of the world, Mike Tyson. Then I'll illustrate my reign with bloodshed and pain. Then everybody will fear me. हर एक बंदे को इतनी ब्रूटल तरीके से नॉकआउट करते हैं एलेक्स, जिसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट डिफेंस जमाल हिल एंड अदर केओ। जीरी परहाचका वापस आते हैं एलेक्स से लड़ने के लिए और वापस उनकी चिन क्रैक होती है। एलेक्स पेरेरा इज द ओनली गाय दैट हैज नॉक्ड आउट जीरी परहाचका इन द UFC. ही इज वेरी वेरी ड्यूरेबल, कोई नॉकआउट नहीं कर पाता एक्सेप्ट एलेक्स। एंड फाइनली ही फाइट्स खलील Rountree, and it is one of the most brutal, vicious striking matches that you can see. Magar Alex also beats Khalil in a brutal 4-round fight with a damaging KO. Nice right hand from Pereira. And another knee. One arm, but he just doesn't have much left. Oh, it's body shot. Body shot. Will he do it?
मगर इट इज नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज। एलेक्स पेरेरा को फेस करने के लिए आते हैं एक दागिस्तानी फाइटर। इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ऑन हाउ द दागिस्तानी फाइटर्स टुक ओवर यूएफसी। ये फाइटर का नाम होता है मोगमेड एनकलायव एंड ही अंडरस्टैंड्स द वे एलेक्स फाइट्स। ही वॉचेस हिम विगरसली एंड प्रिपेयर्स अ गेम प्लान टू बीट हिम। बहुत ज्यादा प्रेशर, क्लिंच और रेसलिंग यूज करके एलेक्स को बीट करने की स्ट्रैटेजी मोगमेड तैयार करते हैं और उसे यूज करते हैं। एलेक्स की पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्लिंच में जा जाकर उन्हें टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, थकाते हैं। 5 राउंड तक फाइट ड्रैग होती है और मोगमेड एलेक्स को सरवाइव करते हैं एंड ही बिकम्स द न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। फाइनली सारी दुनिया ये सोचती है कि नाउ द एलेक्स पेरेरा एरा इज ओवर। ही हैज डन एवरीथिंग दैट समवन कैन डू। ही इज नाउ 38 years old. Nobody can win a title at that age. No one at light heavyweight has done it. So we should call it a day. Alex Pereira rematch भी हार जाएंगे. He just can't beat the Dagestani Ankalaev. That is his kryptonite. Mohamed Ankalaev ने फर्स्ट फाइट में एलेक्स को किसी तेज आती हुई कार की तरह धकेल कर प्रेशर दिया था, लेकिन सेकंड फाइट में एलेक्स पेरेरा एक भरी हुई ट्रक की तरह आते हैं, पूरी तरह से मोगमेड के गेम प्लान को डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत ही फास्ट अटैक करते हैं। फर्स्ट राउंड में ऐसे आते हैं जैसे लास्ट राउंड चल रहा हो, सारे कार्ड्स पर पीछे हो और एलीट स्ट्राइकिंग से, लेग किक से मोगमेड को स्टैंड स्विच करने में मजबूर करते हैं, उनकी डिफेंस को क्रैक करते हैं, एक जबरदस्त ओवरहैंड के बाद से रॉक करते हैं। मोगमेड सर्वाइव करने के लिए टेक डाउन तो करते हैं, मगर जीरी परहाचका ने ये दिखाया था कि एलेक्स को कभी भी रॉक होने के बाद टेक डाउन मत करना। वो बहुत ही बुरे एल्बोज रेन करके फाइनली मोगमेड एनकलाएव को केओ करते हैं एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट satisfying KOs of all time. After Volkanovski and Lopez, मुझे ये फाइट देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। सब रिश्ते हैं दिखावे के, मेरा भाई तू मेरी जान है। And these guys, Volk and Alex, prove that age is just a number. These fighters are so great because they overcame their demons and losses. तुम कह सकते हो कि कॉर्नर भी एक great fighter है, मगर he never overcame his opponents. Meanwhile, these fighters did, and they are so great because of that. I hope ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, इंस्पायरिंग लगी होगी. For more fighters and fight breakdowns, subscribe to the channel. God bless. I'll see you at the fucking top.